हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 55 नंबर श्लोक से यानी 18वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कल हमने चर्चा किया था, आप पहले आप बोलिए क्या क्या हमने चर्चा किया था। क्या क्या डिस्कस हुआ था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लक्षण गुण होना चाहिए। विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध बुद्धि, सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाद में आता है इच्छा देश, तरीके से नहीं बोल रहे, इच्छा देश। बताओ हरि बोल। तो सन्यासी के कुछ गुण धर्म होते हैं, सन्यासी की क्वालिटीज, तो सन्यासी कौन होते हैं, तो वो सब था। और हमने देखा था कि हमारा स्वधर्म में चाहे गलतियां हो पर फिर भी उसको करना चाहिए। तो जिसके लिए एग्जाम्पल भी दिया था चंद्रमा का, चंद्रमा में दाग होता है पर फिर भी वो उसकी शोभा बढ़ाता है। वैसे ही वैष्णवों में हो सकता है कुछ वो हो, लेकिन वो क्या बोलते हैं, उससे परफेक्ट नहीं होता। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेन हमारा सब चर्चा में विषय क्या था, सन्यासी के लक्षण। मेन तो 4 श्लोकों में तो वही आया। तो सन्यासी के लक्षण सब बताया गया है। क्या क्या तो क्या बताया गया। आप बोल रहे थे विशुद्ध बुद्धि और आहार विना कंट्रोल करना चाहिए, इच्छा राग द्वेष वर्जित होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, प्रशांत होना चाहिए। और भी बहुत सारे हैं। हाँ, इंद्रियों को कंट्रोल करना, विविक्त से भी एकांत में रहना पसंद करना, भीड़ भाड़ में लोगों के साथ आसक्ति नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद शब्दादि विषयांश त्यक्त्वा, इंद्रिय विषयों को सब कुछ छोड़ देना चाहिए पूरी तरह से। विविक्त से भी अकेले में रहना चाहिए, एकांत में, या भगवान के साथ या भगवान के भक्तों के साथ। लघुआसी, कम खाना, यथावाक काय मानस है, अपने शरीर वचन और मन को कंट्रोल में रखना, हमेशा ध्यान में रहना भगवान के, ध्यान योग नित्यम, वैरागी होना। और उसके अलावा अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह, ये सब छोड़ देना। और बिना आसक्ति के जो ऐसा रहता है वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म स्थिति में आता है। यानी ये ब्रह्म स्थिति का क्वालिफिकेशन है। भक्ति तो उससे भी आगे है, ये सिर्फ ब्रह्म स्थिति का एक क्वालिफिकेशन है। अब देखो हमारे अंदर ब्रह्म स्थिति का भी क्वालिफिकेशन बहुत दूर है। इसमें एक भी क्वालिटी हम नहीं कह सकते हमारे अंदर। हाँ, और ब्रह्म स्थिति के बाद क्या होगा, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचते कांक्षति, तब वो ना कोई शोक करता है ना इच्छा करता है, समस्त सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। तब उसको भक्ति मिलती है, तब उसको भक्ति मिलती है, यानी भक्ति तब उसके बाद शुरू होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम जो कर रहे हैं एक्चुअली भक्ति नहीं है। ये भक्ति नहीं है, ये एक्चुअली साधना है। ये साधना भक्ति है एक्चुअली। यहाँ भक्ति परा भक्ति, भक्ति में कैसा भक्ति बताया, भक्ति में लभते पराम, जो परा भक्ति है वो अलग है और साधना भक्ति अलग है। परा भक्ति का मतलब यह है जो 100% शुद्ध होता है, वो दिव्य स्तर में जो भक्ति किया जाता है, तो दिव्य स्तर में भक्ति। तो वो तब, जैसे कि उसके लिए बहुत सारे उदाहरण मैंने समझाया। क्या उदाहरण समझाया, कैसे भक्ति जो है हमको वही मौका मिला है जो
जो मुक्ति के बाद जो भक्ति किया जाता है ना, वो करने के लिए अभी भी हमको मौका मिला है, हम वही कर रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि अभी हम उसको रियलाइज नहीं कर रहे। हम उसका वैल्यू नहीं समझ पा रहे। जो गोपियां करती हैं, जो सबसे बड़े जैसे हनुमान जी क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। गोपियां भी क्या करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वो तो हम भी कर रहे हैं। तो हम वही काम कर रहे हैं जो साधना भक्ति अगर अच्छे से कर रहे हैं, तो हम वही काम कर रहे हैं जो सिद्ध अवस्था में किया जाता है। लेकिन फर्क ये है कि वो जब करते हैं तो रियलाइजेशन के साथ करते हैं। हम विदाउट रियलाइजेशन, हमारा मन योग इसमें नहीं है, उसका वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। ये उसका फर्क है। ठीक है। और एक अच्छा उदाहरण दिया था कैसे आप कर्म, ज्ञान और योग और भक्ति को तुलना करते हुए, सब आपको मोक्ष तक ले जा रहे हैं। लेकिन भक्ति से भी मोक्ष होता है और बाकी चीजों से भी मोक्ष होता है। लेकिन इनमें फर्क क्या है, भक्ति और अन्य जो मार्ग है, उसके बारे में मैंने बताया था एक अच्छा उदाहरण। कौन सा? कोई अगर जेल में है तो क्या बताया? कोई जेल में है तो जेल का उदाहरण बताया ना? याद नहीं है? फिर बताओ। दुर्गा देवी के उसमें हाँ, जेल का एकदम। हाँ, दुर्गा देवी कहाँ से? हाँ हाँ, बताओ, तुम बताओ। जेल का जब अगर जेल में किसी को मिलना है तो अलग जेल में किसी को मिलना है, जेल से किसी को बाहर निकालना है, हाँ, तो कौन निकाल सकता है? तो 4 अलग अलग विधि थी। तो कि राजा या रानी बोलेगी तो रानी मतलब बोलेगी तो डायरेक्ट निकल सकता है। बाकी फिर वो आगे तक कहाँ तक पहुँचा सकता है उस तथ्य अलग अलग। तो जैसे कोई सरकारी ऑफिसर है तो थोड़ा बाहर निकालेगा, पूरा नहीं निकलता है। पूरा नहीं निकलता। राजा के बाजू में ले जाती है। हाँ, तो वो कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये सवाल है। जो जो सिपाही है वो आपको जेल के बाहर तो ले जाएगा, ऐसा नहीं जेल के बाहर नहीं ले जा सकते, सब ले जा सकते हैं। वो जेल के बाहर तक लेकिन ले जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं ले जा पाएगा। यानी आपको मोक्ष तो दे देगा, लेकिन मोक्ष के बाद और भी बहुत कुछ है। हम सोचते हैं मोक्ष फाइनल है, नहीं, फाइनल नहीं। मोक्ष तो स्पिरिचुअल लाइफ का एक्चुअली शुरुआत होता है। मोक्ष का मतलब क्या है? आप बाहर निकले, जेल से बाहर आए। अब मान लो कोई आदमी जेल से बाहर आए, जेल से बाहर आना मतलब बस वो तो रियली एक प्रकार से वो तुमको लगेगा कि अभी मेरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद असली जीवन शुरू होती है कि नहीं? तो जेल से बाहर आने के बाद जो 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 जेल कीपर है वो आपको जेल के बाहर छोड़ देगा। आपको कोई नौकरी दिला सकता है या कोई घर वर दिला सकता है, कुछ वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको जेल से बाहर तक छोड़ेगा। उसके बाद अगर कोई बड़ा ऑफिसर है तो वो आपको क्या कर सकता है? कुछ नौकरी वगैरह दिलाएगा, शहर में आपको सेटल कर सकता है। लेकिन अगर वो राजा का मंत्री है तो राज दरबार तक ले जा सकते हैं, वहां आपको राजा का नाम सेवा में लगा सकता है। लेकिन अगर वही रानी है तो एकदम सबसे करीब ले जा सकते हैं। वो तो सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ जेल से बाहर ले जाएगी, और भी बहुत आगे कुछ ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगी। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति के लिए। ये चारों मोक्ष प्राप्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति से आगे नहीं जा पाएंगे कर्म, ज्ञान और योग। लेकिन भक्ति उससे भी बहुत आगे तक ले जा सकती है। यानी भगवान को इतना करीब ले जा सकती है कि और किसी मार्ग से इतना करीब हम नहीं जा पाएंगे। तो ये है भक्ति। ओके, तो आज हम प्रश्न थोड़ा बाद में, लेकिन अभी तो आज का क्लास शुरू ही नहीं हुआ। ये तो कल का ही हम रिवाइज कर रहे हैं। हाँ, तो 56 नंबर ना। सर्वकर्माण्यपि सदा
अच्छा 55 नंबर, सॉरी 55 नंबर करते हैं। भक्त्या मामभिजानाति जानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः यावान् यस्मान् स्मृत्वा ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा तो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। तो अब क्या बोल रहे हैं, देखिए एक सीक्वेंस में जा रहा है। सबसे सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, जो अपने स्वधर्म से शुरू किए, सीक्वेंस में समझा है हमको अभी तक, स्वधर्म से लेकर यहाँ फटाफट आधे मिनट के अंदर। ये कर्म पे थे, फिर कर्म से ब्रह्म स्थिति का बताया, ब्रह्म स्थिति से फिर भक्ति, ब्रह्म स्थिति से मतलब कहाँ को चला, उसका फिर भक्ति से ही अल्टीमेट जो है भक्ति। स्वधर्म को अगर स्वधर्म के माध्यम से भगवान की आराधना करे तो व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। और जब उसके अंदर आसक्ति और फल की इच्छा के बिना जब तक कर्म करने लगता है भगवान की सेवा में, तो फिर वो प्यूरिफाई होता है, होकर एक समय पर सन्यासी बनने का योग्य बनता है। और वो सन्यासी का योग्यता हमने अभी भी चर्चा किया था, वो सारे लक्षण उसके अंदर आते हैं, तब वो ब्रह्म स्थिति में आता है। और ब्रह्म स्थिति के बाद फिर भक्ति उसको मिलता है, हाँ, तब तो उसको पराभक्ति मिलती है। और वो पराभक्ति से क्या होता है, यहाँ होता है भक्तिया, वो भक्ति से क्या होगा, माम अभिजानाति, मुझे पूरी तरह से समझ सकते हैं। यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, जैसे मैं हूं एज इट इज वो समझ पाएगा। यावान मतलब जैसा हूं, तत्वतः प्रॉपरली तात्विक रूप से समझ सकते हैं। ये जो क्लास है ये थोड़ा सा थोड़ा एडवांस लेवल का क्लास है इसलिए हो सकता है कुछ कुछ चीजें आपको टफ लगे। तो वो तत्वतः समझ पाएगा, यानी तत्वतः मतलब क्या, तत्व का मतलब क्या, तत्व किसको कहते हैं, जानना, भगवान की विषय में ज्ञान डिटेल रूप से क्या तत्व का मतलब, ऑब्जेक्ट को क्लियरिफाई करना। ठीक है, यानी पूरी तरह से अच्छा से प्रॉपरली समझना किसी चीज को, तत्व का मतलब बिना डाउट बिना कंफ्यूजन के उसका रियलिटी पूरी तरह समझना, हाँ, गहराई तक, और हाँ गहराई तक जाके उसको प्रॉपरली समझना। तत्व का मतलब ये है, तत्वता समझना का मतलब ये है। आप मतलब आधा समझे अधूरा समझे, हाँ, थोड़ा समझे थोड़ा नहीं समझे, वो तत्वता ज्ञान नहीं है। तत्वता ज्ञान का मतलब है उसको कंप्लीटली प्रॉपरली सही तरीके से पूर्ण रूप से समझना, तत्व उसको कहते हैं। वेदव्यास वेदव्यास तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन जो भी इसको प्रॉपरली समझ रहा है वो तत्वता समझ रहा है। अगर हमारे समझ में कुछ गड़बड़ है तो तत्वता नहीं समझेगा। बहुत लोग भगवद गीता पे व्याख्यान करते हैं लेकिन वो तत्वता नहीं जानते हैं, थोड़ा कुछ समझते हैं और बोलते हैं कर्म ही धर्म है और बोलते हैं ये तो मत तत्व मत, मानव सेवा ही माधव सेवा मतलब वो तत्वता नहीं समझे, थोड़ा समझे लेकिन थोड़ा कुछ बहुत कुछ नहीं समझे। तो भक्ति से क्या होता है, भगवान को तत्वता समझ जाते हैं। तो माम तत्वतो ज्ञात्वा, मुझे तत्वता से समझ जाते विषयते तदनंतरम, फिर वो मेरा धाम पहुंच जाएगा, मुझे प्राप्त कर लेगा। विषयते का मतलब क्या है, प्रवेश करना, वो करेगा, मेरे अंदर प्रवेश करेगा। मेरे अंदर प्रवेश करने का मतलब क्या है, भगवान के अंदर प्रवेश करने का मतलब यानी कि भगवान के अंदर लीन हो जाना। इसका मतलब यह है कि भगवत धाम में प्रवेश करना, भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवान को जानने से मतलब भगवान की भक्ति से, शुद्ध भक्ति से क्या होता है, भगवान को तत्वता समझ सकता है। ऐसा नहीं बोलेगा कि भगवान भी कभी कभी गलतियां करते हैं,
कुछ लोग ऐसा बड़े बड़े व्याख्याता हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2-3 प्रभुपाद जी क्रिटिसाइज करते हैं। चलो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो हम भी बोलते हैं। सी राजगोपालाचारी कौन थे वो? प्रथम गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के पहले। हाँ, और बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं। और एक डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, वो कौन? हाँ? प्रेसिडेंट। और भी हैं, स्वामी विवेकानंद तो है ही। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं अपने विचार, श्री राजगोपालाचारी बोलते हैं कि राम ने वाली को मार के गलत किया, मतलब साइड से मारा, पीछे से चुपके से, ये राम जी से गलती हुआ, ऐसा उनका, उनने रामायण ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, वो मैं पढ़ा था उसमें ऐसा लिखा। और राधा कृष्णन बोलते हैं कि जब भगवान गीता में बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, पूरी तरह से मुझे शरण लो, इसका मतलब कृष्ण व्यक्ति को नहीं, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म तत्व है उसको शरण। कृष्ण व्यक्ति तो हमारे जैसे ही है, उनका व्याख्या है। और ये कौन है तीसरा, कौन बोल रहा है? स्वामी विवेक। तो ये तो मत, आप जिसको मानोगे वही भगवान है आपके लिए। और जो भी मार्ग में जाओगे आप वहीं पहुंचोगे। तो सेक्युलर होने के चक्कर में हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ सब ठीक है, सबको सम्मान देना चाहिए, सबको सम्मान, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, ऐसा करके हम, हाँ, लोग ऐसे सोचते हैं कि किसी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक्चुअली तत्वता अगर समझेंगे तो ये सब भूल नहीं होगा। मतलब वो तत्वता नहीं समझे, अगर तत्वता समझोगे तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि भगवान का शरीर तो दिव्य है, उनका शरीर और आत्मा में फर्क नहीं है। और भगवान, हाँ, जन्म कर्म से मैं दिव्यम, भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, तो वो ये नहीं कह सकता कि वाली को चुपके से मारना गलत है। हाँ? और हर मार्ग एक जगह नहीं पहुंचता है। वो जो तत्वतः गीता को समझेंगे तो ऐसा है, मतलब ये तत्वतः कब समझ पाएंगे? वो क्यों नहीं समझ पाए? वो तो बहुत बड़े स्कॉलर है, बहुत बड़े विद्वान है ना, राष्ट्रपति रहे और कोई उपराष्ट्रपति रहे, कोई आज भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है विवेकानंद जी, तत्वतः क्यों नहीं समझ पाए? फटाक से बताना चाहिए, इतना सोचना नहीं। भक्ति, हाँ, दैट्स इट। बोल रहे हैं भक्तियां वहां हो जाना चाहिए, भक्ति से ही तत्वता समझ पाओगे। अगर आप शुद्ध भक्ति करोगे तो ही तत्वता समझ पाए। वो लोग शुद्ध भक्त नहीं थे इसलिए तत्वता नहीं समझ पाए, भले वो कितने बड़े विद्वान थे। सिंपल आंसर। तो जो इस तरह से समझता है, तत्वता समझता है, वो भगवान का धाम जा सकता है। लेकिन तत्वता वही समझ पाएगा जो भगवान का शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति का। कई कई प्रकार के गलत प्रकार की भक्ति भी है। गलत प्रकार की भक्ति क्या होती है? बोलते हैं मैं जिनकी भक्ति कर रहा हूँ उन्हीं में मैं लीन, मैं वही बन जाऊंगा कल जाके। वो तो प्रतिबिंब भास हो, मतलब वो तो अपराध है एक्चुअली। हाँ, वो बाद में देखेंगे। अभी एक ही श्लोक हुआ। देखिए, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं फलमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि कुर्वाणो मद्यपाश्रयः। लेकिन ऐसा लग सकता है कि देखो ये शुद्ध भक्ति करने से क्या भगवान को समझोगे, शुद्ध भक्ति से करने से क्या सब काम छोड़ देंगे? हो सकता है करें। सर्वकर्माणि कुर्वाणो अपि, यानी सभी कर्म करते हुए भी, सभी कर्म करने वाला होते हुए
वो दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। शाश्वतम पदम अव्ययम मत प्रसादात, यानी मेरी प्रसन्नता से। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। हाँ देखो, सर्व कर्माणि कुर्वाणो अपि, सर्व सभी कर्मों को करते हुए भी मद व्यपाश्रय है, यानी मेरे आश्रय लेते हुए, मुझे पूरी तरह शरण लेते हुए, मत प्रसादात, प्रसाद मतलब प्रसन्न, प्रसन्न होना बेसिकली। प्रसन्न से आया प्रसाद। जब कोई प्रसन्न होता है तो आपके प्रति वो कृपा करेगा, यानी उनका खुश होना, यानी प्रसाद है, यानी उनका खुश होना। खुश होकर जो देते हैं वो भी प्रसाद है। अगर मान लीजिए कोई सीनियर डिवोटी खुश होकर आपको किताब दी तो क्या हो, क्या हो, प्रसाद हो। तो प्रसाद यानी खुशी से जो कुछ दिया जाता है, प्रसन्न होकर जो दिया जाता। तो मत प्रसादात यानी मेरी प्रसन्नता से अवाप्नोति, प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? शाश्वतम पदम अव्ययम, शाश्वत पद को प्राप्त करेगा, शाश्वत पद को प्राप्त करेगा। अव्ययम, अव्ययम का मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी ऐसा कोई कृपा नहीं है कि 2 दिन के लिए काम किया फिर तीसरे दिन बेकार हो। भगवान का कृपा ऐसा नहीं होता है। भगवान का कृपा ऐसा होता है जो हमेशा के लिए होता है। भगवान की मर्जी हमेशा के लिए होता है। भौतिक जो व्यक्ति है उसकी मर्जी वो खुद ही हमेशा नहीं रहता है, उसकी मर्जी कैसे हमेशा नहीं। जैसे देवी देवताएं कृपा करेंगे, आपको बहुत धन देंगे या आपको यश देंगे, आपको संतान देंगे, आपको भौतिक सुख देंगे, वो क्या शाश्वत रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि वो देवताएं खुद ही शाश्वत नहीं है। वो कैसे आपको कोई शाश्वत चीज दे सकते? लेकिन भगवान जो देता है वो हमेशा शाश्वत होता है, टेम्परेरी नहीं देते भगवान। जैसे ध्रुव महाराज को उन्होंने राज्य भी दिया, 36,000 साल तक हमने राज्य भी किया। उसके बाद भगवत धाम मिला, उनको ध्रुव लोक दे दिया, जो एक्चुअली वैकुंठ लोक है। तो आप पूछ सकते हैं कि उनको भौतिक वर भी तो दिए थे, वो राज्य भी उन्होंने पालन किया था, है कि नहीं? तो फिर वो शाश्वत था क्या राज्य? राज्य शाश्वत था क्या? तो टेम्पररी हुआ ना। मैंने बोला कि भगवान जो कुछ देते हैं वो टेम्पररी नहीं होता है, परमानेंट होता है। लेकिन राज्य दिया, राज्य तो टेम्पररी है। क्या कहते हैं? जीवित रहना है। लेकिन उसका जो ख्याति वो तो परमानेंट है ना। आज भी हम चर्चा कर रहे हैं ना कि ध्रुव महाराज को भगवान ने राज्य भी दिया, तो वो भी एक प्रकार परमानेंट ही हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान परमानेंट देते हैं। भगवान इतने इजीली प्रसन्न भी नहीं होते इतना आसानी से, और इतने आसानी से क्रुद्ध भी नहीं होते। भगवान का ये तत्व है। शिव जी ऐसा नहीं। शिव जी कैसे बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो है क्यों इतना स्लो काम करते हैं? हमारे जैसे आलसी है क्या? क्यों? तो भाव को समझने के लिए टाइम लगता है। जिसमें पूरी तरह से सब पूर्णतः शुद्ध है, उसके बाद ही कोई डिजायर ना। क्योंकि भगवान हमें सबसे पहले पूरी तरह से शुद्ध बनाना चाहते, योग्य बनाना चाहते। जब तक हम पूरी तरह शुद्ध और योग्य नहीं बनेंगे तब तक वो चीज देने से सिर्फ आपका ही नुकसान होगा, राइट? उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। भगवान आपको सबसे बड़े चीज देना चाहते हैं, परम पिता है ना। पिताजी बच्चे को सिर्फ 10 रुपए या 100 रुपए या कोई खिलौना देके छोड़ना नहीं चाहते, उसको उनका सारी संपत्ति उनको देना चाहते।
लेकिन वो संपत्ति देंगे तो वो पकड़ पाएगा कि नहीं, नहीं तो फिर वो लेगा, फिर पूरा खर्चा करके 2 दिन में खत्म कर देगा और फिर भिखारी बन जाएगा। तो ऐसा नहीं, पहले उसको योग्य बनाकर उसको हैंडल कर सके, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हम अपना अनर्थ उसको छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि टाइम लगता है, हम 1 सेकंड में भी बन सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने अनर्थस को छोड़ना नहीं चाहते। हम छोड़ने तक वो वेट करते हैं, भैया चलो तुम छोड़ोगे तब दूंगा। हम नहीं छोड़ते हैं। एक्चुअली लेट भगवान नहीं करते हैं, लेट कौन करते हैं? करते हैं, क्योंकि हम नहीं लेना चाहते हैं ना, हम लेने के लिए तैयार नहीं। राइट? भगवान तो शुद्ध भक्ति अभी दे देंगे, लेकिन आप बोले शुद्ध भक्ति चाहिए लेकिन IAS ऑफिसर भी बनना है मुझे थोड़ा, कैसे होगा शुद्ध भक्ति? तो जब वो छोड़ेंगे तब ना शुद्ध भक्ति मिलेगी। क्या कहते हो? ऐसा सोचते हैं, इसीलिए टाइम लगता है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी वास्तविकता ये है, हमको समझना चाहिए। हम एकदम से ऐसा शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे, इसलिए टाइम लगता है। ऐसा बोलना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमारी आसक्तियां सब सही है। बोले आसक्तियां सही नहीं है, लेकिन अभी इमीडिएटली छोड़ने के लिए संभव नहीं होगा, टाइम लगेगा, ऐसा बोलो। लेकिन ये मत बोलो कि हमारी आसक्तियां भी ठीक है। हमारी आसक्तियां गलत ही है, लेकिन वो छोड़ने में टाइम लगेगा। ओके? और शाश्वत पद को प्राप्त करेगा। भगवान जो पद देते हैं वो शाश्वत देते हैं। भगवान ऐसा कुछ नहीं देते हैं जो टेम्पररी है, जो जैसे देवता है। जैसे शिव जी वर देते हैं, लेकिन वो वर शाश्वत नहीं होता है। रावण को भी वर दिए, अपने क्या नाम है उसका, भस्मासुर को भी वर दिए, लेकिन वो कितने दिन टिका? नहीं टिक पाया। हाँ, बाणासुर, बहुत सारे। लेकिन भगवान जो वर देते हैं वैसा वर नहीं देते हैं कि जो 2 दिन बाद खत्म हो जाए। ये फल है भक्ति करने। भक्ति करने से मेरी कृपा से उसको अशाश्वत पद मिलेगा। देखो, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। तो अब बोल रहे इसीलिए हे अर्जुन क्या करोगे? चेतसा, सभी अपनी बुद्धि से सभी कर्मों को मेरे अंदर छोड़ दो। मयि सन्न्यस्य यानी सभी कर्मों को मेरे लिए छोड़ दो। मत्परः पूरी तरह से मेरे प्रति डेडिकेटेड हो जाओ। और बुद्धि योग उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। बुद्धियों को आश्रय लेके, बुद्धियों का मतलब क्या है? भगवान जो दिव्य बुद्धि है, भगवान के द्वारा जो दिया हुआ बुद्धि, अपनी भौतिक बुद्धि नहीं, उसके माध्यम से अपनी चेतना को भगवान पे लगा, इसको बोलते हैं बुद्धि योग। तो इसलिए मच्चित्तः सततं भव, हमेशा आपकी चेतना मेरे ऊपर रखो, हमेशा मेरे बारे में सोचो। सततम यानी निरंतर। निरंतर किसके बारे में सोचना है? बगल वाला क्या कर रहा है उसके बारे में? भगवान के निरंतर हमें भगवान के बारे में सोचना चाहिए। मच्चित्तः सततं भव। और फिर उसका क्या फल होगा? फिर वो भी अगले श्लोक में बता रहे हैं। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। विनक्ष्यसि। हाँ, अब देखो भगवान बोल रहे हैं 2 रास्ते हैं तुम्हारे सामने। कितने? कि 3?
दो ही रास्ते हैं, कौन से? मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अगर आप मेरे बारे में हमेशा सोचेगा, हमेशा मुझे याद रखोगे, तो क्या होगा? सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि मत प्रसादात्। मत प्रसादात् फिर दोबारा आया, मेरी कृपा से आप सभी दुर्गों को, सभी ऑब्स्टिकल्स को पार कर लोगे। सभी प्रॉब्लम्स, जितने प्रॉब्लम्स भक्ति में, जितने बाधाएं होंगे, जितने प्रॉब्लम्स होंगे, जितने काम क्रोध लोभ मोह, कितने प्रॉब्लम्स हैं हमारे, बहुत सारे प्रॉब्लम। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार, हमारे पूर्व जन्म के कर्म, हमारे कंडीशनिंग, हमारा ये वो स्थितियां, बाहर के भी स्थितियां, अंदर के भी स्थितियां, ये सब अंदर का बताया, फिर बाहर के भी हैं। तो अंदर और बाहर के कितने विघ्न आएंगे, कितने प्रॉब्लम्स आएंगे भक्ति में, लाइफ में। भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरी कृपा से, मेरी प्रसन्नता से क्या होगा? सभी को पार कर लोगे, हर एक प्रॉब्लम को पार कर लोगे। जैसे पांडवों के प्रति कितने प्रॉब्लम्स आए, कितने प्रॉब्लम्स? अरे पहले से प्रॉब्लम्स थे, कितने बार उनको मारने का कोशिश की। इवन कुरुक्षेत्र युद्ध में भी कितने लोग उनको मारने की कोशिश की। धृतराष्ट्र भी भीम को ऐसा गले लगा के मारने का कोशिश किया। हाँ, इवन जो गांधारी की शाप देने वाली थी पांडवों को, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। और कितने योद्धाओं ने कितने प्रकार से उनको मारने का षड्यंत्र किया। एक बार ने आप लिस्ट बनाओगे तो सैकड़ों मिल जाएंगे। हर एक प्रॉब्लम से पांडवों को बचाया भगवान ने, द्रौपदी से लेकर हर एक प्रॉब्लम में, हर एक स्थिति से हर बार बचाया भगवान। ये ऐसा है, आप मान लीजिए समुद्र, यहाँ भारत में अपने कलकत्ता में समुद्र में डुबकी लगा के तैरते 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 अमेरिका पहुंच जाओ, संभव है? बीच में कितने बड़े बड़े मगरमच्छ होंगे, बड़े बड़े तिमिंगल होंगे, कितने भवंडर होंगे, कितने वो श्लोक ऐसा बोलते हैं, इतने हर एक प्रॉब्लम से बचा के उनको पार कराया पांडवों को भगवान। तो मेरी कृपा से आपको बारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण मारेगा। अगर भगवान रक्षा करते हैं तो कौन उसको मार सकता है? भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो कौन उसको रक्षा कर सकता है? तो मेरी कृपा से क्या होगा? क्या होगा? हर एक दुर्गाणी यानी हर एक समस्या को आप पार करोगे। कब? मच्चित्त यानी आप अगर मेरे बारे में सोचोगे, मन मेरे ऊपर लगाओगे, तो तब मेरी कृपा से हर समस्या से, जब भी समस्या आएगी तो हमको क्या करना है? इसलिए भगवान को याद करना है। ऐसा नहीं कि हम समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? समस्या को कैसे सॉल्व करूंगा? मैं अपने दिमाग से कर लूंगा, अपनी प्लानिंग से कर लूंगा, अपने बल से, अपनी ताकत से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा, ऐसे सोचते हैं, इसलिए नहीं होता है प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम इमीडिएटली कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम के बारे में भूल जाना चाहिए। क्या? जब प्रॉब्लम आता है तो क्या करना चाहिए? पहले प्रॉब्लम को भूल जाके फिर भगवान को याद करना, उसके बारे में, उसके बाद सोचेंगे प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन सबसे पहले भगवान के बारे में, भगवान को याद रखना। भगवान आप क्या चाहते हो मुझसे? आप मुझसे क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? जब भी समस्या आती है तो पहले भगवान को याद करो। हम समस्या आती है तो पहले भगवान को भूल जाते हैं, हम बाकी सारे समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। बोले मेरे बारे में सोचोगे तो सभी प्रकार के दुर्गों से, मेरी कृपा से आप पार कर लोगे हर एक प्रॉब्लम से। लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? वो भी बता रहे, दूसरा रास्ता बता रहे। अथचेत तम अहंकारात् न श्रोष्यसि। न श्रोष्यसि मतलब, श्रोष्यसि मतलब श्रवण से आया श्रोष्यसि। श्रोष्यसि मतलब सुनोगे, श्रोष्यसि मतलब सुनोगे, न श्रोष्यसि मतलब नहीं सुनोगे। चेत, अथ चेत, लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे, किसके वजह से? अहंकारात्, अहंकार की वजह से। अहंकार के वजह से अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो क्या होगा? विनक्ष्यसि, विनाश हो जाओगे, विनाश हो जाएगा।
सर्वनाश। कहना विनाश मतलब किधर हुआ नहीं अधोगति, अधोगति प्राप्त करोगे और क्या। हाँ, अगर आप मेरे बारे में सोच के हमेशा मन मेरे मेरे ऊपर लगा के रहोगे तो आपको सभी प्रकार के दुर्गों से, सभी समस्याओं से आप पार कर लोगे। लेकिन अगर मेरी बात नहीं सुनोगे और अहंकार से काम करोगे कि मैं इस समस्या को समाधान कर दूंगा, ये सोचना ही तो अहंकार है, तो तब क्या होगा? खत्म होगा। ये बात, इसलिए तात्पर्य में रूपा जी बोल रहे हैं, one should not falsely think himself independent of the laws of material nature or free to act. He's already under this, he's already under strict material laws. But as soon as he acts in Krishna consciousness, is liberated, free from the material perplexities. भौतिक चेतना में जो व्यक्ति है उसको पता नहीं क्या करना, समस्या कैसे समाधान करना, लेकिन भक्त को पता होगा कि क्यों, क्योंकि अंदर से भगवान भी प्रेरणा दे रहे हैं, बाहर से गुरु भी, इसलिए उनको पता है क्या करना। यदहंकारम आश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। देखो, यत् अहंकारम, यत् मतलब यहाँ यदि, अहंकारम आश्रित्य, अहंकार को आश्रय लेते हुए, न योत्स्य, योत्स्य मतलब युद्ध करूंगा, न योत्स्य युद्ध नहीं करूंगा, इति मन्यसे ऐसा मानते हो, इति मतलब ऐसा, मन्यसे मतलब मानते हो, यानी बोला से मतलब तुम, मी मतलब मैं, करोमी मतलब करता हूं, करोषि मतलब तुम करते हो, करोति मतलब वो करते हैं, क्रियन्ते मतलब वो लोग करते हैं। तो अगर आप अहंकार के साथ, अहंकार का आश्रय लेकर अगर ये सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं होते, तो ये मिथ्या व्यवसाय है, ये तो आपकी मिथ्या, ये मिथ्या व्यवसाय है। व्यवसाय मतलब आपका विचार, डिटर्मिनेशन, ये मिथ्या विचार है। प्रकृति तो आप नियोक्ष्यति, नियोक्ष्यति मतलब एंगेज करती है, प्रकृति आपको एंगेज करेगी। आप सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन प्रकृति क्या करेगी? आपसे करवाएगी युद्ध। प्रकृति से आप विवश हो जाओगे। अभी बोलोगे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग के जीऊंगा, अब भीख मांगने चले जाओगे, फिर देखोगे कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुरंत तलवार उठाओगे। प्रकृति आपको इंगेज करेगी, प्रकृति को आप छोड़ नहीं सकते। अभी देखो, दो चॉइस है, या तो प्रेम से मेरी बात सुनो, प्रेम से मुझे शरण लेकर मेरी बात सुन के काम करो, ये एक ऑप्शन है। नहीं तो जबरदस्ती प्रकृति आपको इंगेज करेगी, आपसे काम करवाएगी। कौन सी बेटर है? प्रेम से अगर भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो प्रकृति अपने काम करेगी, ये भगवान बोल रहे हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्, करिष्यसि अवशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय, आपका स्वभाव से जो भी आपका कर्म है उससे बंधित हो जाओगे। निबद्ध स्वेन कर्मणा, अपने कर्म से ही बंधित होकर, कौन्तेय का मतलब कुंती का पुत्र, कौन्तेय कहाँ गए? हाँ कौन्तेय है, करेक्ट, कौन्तेय है। स्वभाव जैन कौन्तेय, यानी स्वभाव से आए हुए
जो स्वकर्म है उससे आप कर्तुम नेच्छसि यत् मोहात्, मोहात् यानी मोह से जो आप नहीं करना चाहते हो, न इच्छसि कर्तुम, जो करना नहीं चाहते हो, करिष्यसि वो करोगे, अवश्योपि अवश्य विवश होकर वो करोगे, वही करोगे जो आप अभी बोल रहे हो कि नहीं करना चाहता हूं, अपने स्वभाव से और अपने कर्म से बंधित होकर वही काम अवश्य विवश होकर करोगे। आप युद्ध करे बिना रह ही नहीं पाओगे। ये बोलो। हाँ, एक और श्लोक करें कि नहीं? कर लेते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन, ये अर्जुन ईश्वर सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं, सर्वभूतानां। तो यहाँ किए क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो ईश्वर कौन है? खुद ही तो है, भगवान ही तो है। परमात्मा स्वरूप में जो हैं उनके बारे में। हाँ, ये परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं, पर खुद भी है। लेकिन एक और कारण ये भी है कि यहाँ पर कृष्ण अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहते, इसलिए भी कभी एक बार बता दिया था उन्होंने कि मत्ता सर्वपरम परतरम नान्य, बहुत जगह बताया है, लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं उसका। और ये ईश्वर जो है ये तो परमात्मा है यहाँ पर, जो उनके ही अंश है, यानी कृष्ण का ही अंश है परमात्मा। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कहाँ रहता है परमात्मा? हृदय में रहता है। भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रामयन् यानी भ्रमण कराते हुए, भ्रमयन् मतलब भ्रमण करते हुए, और भ्रामयन् मतलब सुन रहे हो कि भ्रमयन् का मतलब भ्रमण करते हुए, भ्रामयन् मतलब कराते हुए। अर्जुन को बोल रहे हैं, है अर्जुन, ऐसा कर। तो भ्रामयन का मतलब भ्रमण करवाना, करना नहीं, यानी सभी जीवों को भ्रमण करवा रहे हैं ना ईश्वर। भ्रामयन का मतलब ये है सर्वभूतानि, सभी जीवों को भ्रमण करवा रहे हैं। यंत्र आरूढ़ानि माया, यंत्र के ऊपर आरूढ़ हो, आरूढ़ यानी उसके ऊपर बैठ। यंत्र क्या है? शरीर, शरीर रूपी यंत्र को आरूढ़ करके माया के द्वारा, माया के वजह से ही आरूढ़ है, नहीं तो आरूढ़ क्यों होंगे? तो माया के वजह से वो यंत्र को, यंत्र के ऊपर आरूढ़ करवा के उनको घुमा रहे, एक्चुअली भगवान ही घुमा रहे। कितना सुंदर बात। फिर अगले श्लोक इससे कनेक्टेड है, एक और कर लेते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ, उन्हीं को, तमेव, एव मतलब यहाँ पर एव का शब्द का अर्थ क्या होता है? एव मतलब सिर्फ, सिर्फ और किसी का नहीं, सिर्फ उन्हीं का। एव मतलब निश्चय ही। एव का दो अर्थ है, दो उसके अर्थ निकल सकते हैं। एक तो निश्चय ही, और दूसरा सिर्फ उसको। तमेव शरणं गच्छ, उसी को शरण लो। गच्छ यानी जाओ, उन्हीं के शरण में जाओ। सर्वभावेना, सर्वभावेना भारत यानी सभी प्रकार के भाव से, सभी प्रकार के हृदय के प्रेम से। हाँ, हृदय का पूरी प्रेम लेकर उन्हीं को शरण लो। फिर क्या होगा? तत्प्रसादात्, उनकी कृपा से, पराम शांतिम, और स्थान प्राप्त से शाश्वतम। फिर से वही आ रहा है, शाश्वत स्थान प्राप्त। भारत का क्या मतलब है?
भरतवंशी। तो तत्प्रसादात परम शांति, उनके प्रसाद से, उनके प्रसन्नता से आप परम शांति को प्राप्त करोगे और शाश्वत स्थान को भी प्राप्त करोगे। इसलिए उनकी शरण लो। तो इससे पहले क्या बताया? मत प्रसादात बोले ना, मत प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त, मेरी कृपा से परम शांति को प्राप्त करोगे, स्थान शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे। अब यहाँ बोल रहे हैं तत्प्रसादात। 3 श्लोक पहले क्या बोले? मत प्रसादात बोले, अब यहाँ बोल रहे हैं तत्प्रसादात। तो ये देखो 56 नंबर श्लोक में देखो, 56 नंबर श्लोक में दूसरी लाइन पढ़ो। 56 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं? हाँ, मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। मेरी कृपा से, मत प्रसादात यानी मेरी कृपा से, तत्प्रसादात मतलब उनकी कृपा से, यानी कौन है वो? ईश्वर, उनकी कृपा से। और यहाँ बोल रहे हैं मेरी कृपा से, 56 में बोल रहे हैं मेरी कृपा से शाश्वत स्थान प्राप्त करोगे। और यहाँ 61 में क्या बोल रहे हैं? नहीं, 62 में तत्प्रसादात, उनकी कृपा से शाश्वत स्थान प्राप्त करोगे, यानी वो ईश्वर में ही हूँ, इनडायरेक्टली कहने का मतलब वो ईश्वर कृष्ण ही है, वो समझना चाहिए। क्योंकि पहले बोले मेरी कृपा से शाश्वत स्थान प्राप्त करोगे, और यहाँ बोल रहे हैं उनकी कृपा से, मतलब एक ही बात होगा ना। वो ईश्वर कौन है? कृष्ण ही है। ईश्वर सर्वभूतानां, सभी जीवों के हृदय में ईश्वर है। तो ये बोल, तो उनकी कृपा से आपको शाश्वत स्थान मिलेगा, हमको टेम्पररी स्थान नहीं चाहिए। अभी देखो हमने अच्छा इवन अपने बारे में बोल रहे हैं, अब अगर अपने घर बना लिए, सुंदर घर बना लिए, परिवार को पालन पोषण कर लिए, और बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, उनका भी परिवार हो जाएगा, फिर वो आपको याद रखेगी? कितना याद रखेंगे? रख नहीं पाएंगे। और पोते बोलेंगे हाँ मेरी एक दादी थी, एक नानी थी, एक नाना जी, दादाजी थे, और उसके अगले अगले पीढ़ी तो आपका नाम भी नहीं जानेगी। आपके परदादा कहाँ रहते थे, क्या करते थे, मालूम है आपको? कुछ नहीं मालूम, नाम भी नहीं पता होगा। चलो आपको पता है, आपके बच्चों को नहीं पता होगा। तो 2-3 पीढ़ी बाद आप परदादा के पिताजी कौन थे, वो क्या करते थे, पता है? नहीं पता है ना। तो यही बोल रहा हूं मैं कि वो शाश्वत नहीं है, लेकिन भक्ति करने से जो मिलेगा वो शाश्वत है। अभी भी हम भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते थे, उनसे भी पहले आचार्य क्या करते थे, आज भी हम चर्चा कर रहे हैं और हमेशा भी चर्चा करेंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर आप मान लो बहुत बड़े अरबपति खरबपति भी बन जाओगे, 2-3 पीढ़ी बाद कोई आपको ना जाने का भी उनसे बेटा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कब व्याख्या बुक्स लिखा, वो अभी भी पढ़ रहे हैं। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वो हजारों साल पहले कुछ लिखा, आज भी लोग पढ़ते हैं। और उनके परंपरा में जो भी आचार्य उन्होंने भी लिखा, उनका जीवन आज भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उनके समय पर कितने धनी लोग होंगे, कितने राजा लोग होंगे, उनके बारे में कौन चर्चा कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। इसलिए शाश्वत के लिए प्रयास करना चाहिए, तो वो सिर्फ भक्ति से हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न? पांडव लोग तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन पांडव देवता लोग का भी पुत्र थे, तो उन लोग इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? कष्ट आपको लग रहा है, उनको तो लगा है। कष्ट तो आपको लग रहा है ना, उनको तो हाँ लगा। वो बोले सुखी है, इसलिए तो कुंती महारानी बोल रहे दोबारा वो सारे प्रॉब्लम्स दीजिए, कि आप हमारे साथ है ना, उसमें ही ज्यादा मजा है। हाँ, हमको लग रहा है कि वो दुखी है, लेकिन वो उनको थोड़ी लग रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन सुखी दुखी कौन है? वो जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो उसको क्या लग रहा है, ये तो सोचो ना। अगर बाहर के लोग कोई बोल सकते हैं आप ब्रह्मचारी बन गए बहुत दुखी होंगे, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है।
तो उस व्यक्ति को क्या लग रहा है, पांडवों को क्या लग रहा है? पांडवों को ये थोड़ी लग रहा है भाई चल बेकार जिंदगी है, हाँ? हमेशा दुख है, कितना दुख है, चल भक्ति करके कोई फायदा नहीं मिला, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? वो तो बहुत आनंद है। वो बोल रहे हैं, वनवास में जब युधिष्ठिर महाराज थे वो सोच रहे थे जब वनवास में आए थे इसलिए इतने ऋषि मुनियों को संग मिला, अगर हम राजमहल में रहते तो नहीं मिलता था, ऐसा सोच रहे थे युधिष्ठिर महाराज। इस भौतिक जगत में वो तो आप में अटैच कर रहे हैं, उनको तो वो कष्ट भी होता है। हैं? जैसे अभी बहुत से लोग आत्मा अटैक करते हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि दुख है। समझा नहीं कुछ। जैसे अभी बहुत अभी से सुसाइड लोग कर रहे हैं। आत्महत्या, ओके ओके, हाँ वो जिस उनको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा क्या हो रहा है उनको आत्मा अटैक करते हैं। देखिए वही तो माया है, ना चाहते हुए वो तो भौतिक जीवन में आपको फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा, भौतिक जीवन में कभी मजा नहीं, सब कुछ रहते हुए भी मजा नहीं, और आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी नहीं रहते हुए भी व्यक्ति बहुत संतुष्ट है। यही तो बता रहा हूँ कि पांडव लोग बहुत खुश थे, इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि वो सारे प्रॉब्लम्स दोबारा आए, आप हमारे साथ थे वही अच्छा था, अभी सब कुछ है, हमारे पास राज्य है, एवरीथिंग फाइन है, पर ये हमको नहीं चाहिए, आप रहो और वो सारे प्रॉब्लम्स दो। अपने को कैसे पता लगे कि अपने साथ नहीं है? भगवान का नाम, भगवान से अगर टाइम भगवान का नाम करते रहिए आप, तभी तो पता चलेगा। भगवान हमेशा है, लेकिन किस रूप में है भगवान, किस रूप में है कलयुग में? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप बोल रहे हो तो भगवान है उसमें, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हो तो उसमें भगवान का विग्रह तो स्वयं भगवान है। तो भगवान तो प्रकट है हमारे लिए, लेकिन हम आश्रय नहीं लेंगे तो भगवान क्या करें? सूरज है, लेकिन अगर आप आंख बंद करके इधर पीछे मुड़ जाओगे तो ऐसे ही भगवान तो है, लेकिन अगर हम भगवान के पास रहते हुए भी हम भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं, भगवान की मतलब सेवा नहीं कर रहे, उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, हम हमारी चेतना जो है, हमारा सोच विचार दूसरी चीजों के ऊपर, तो मतलब वहां रहते हुए भी उसका फायदा नहीं होता। ठीक है, जय श्रीमद् भगवद गीता की संवेद गौर भक्त गौर प्रेमानंद।